हरियाणा में छठे चरण के लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं, जिसके बाद कयासों का दौर लगातार जारी है कि हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर कौन सी पार्टी और कौन सा कैंडिडेट इस बार सबसे ज़्यादा मजबूत दावेदारी पेश कर रहा है। हरियाणा की अगर हम बात करें सिरसा लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर 9 विधानसभाएं हैं, जहाँ पर 70% के आसपास वोटिंग हुई है और सबसे कम वोटिंग सिरसा विधानसभा में हुई है। हालांकि यहाँ पर जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं अशोक तंवर, वो फिर से एक बार शहरी इलाके में अपना मजबूत किला गढ़ते दिखाई देंगे। वहीं कुमारी शैलजा ग्रामीण इलाके में जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, वो अपना ग्राफ बढ़ाते नजर आएंगे। हम आपसे बात कर रहे हैं वहाँ के जो ग्रामीण इलाकों के जो लोग थे, शहरी इलाकों के जो लोग थे, उनकी जो आम चर्चाएं थी, जो आम समीकरण थे, उनके आधार पर कि इस बार वहाँ का जो चुनावी जो नतीजा है वो कैसा रहने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सिरसा विधानसभा से। सिरसा जो विधानसभा है, शहरी इलाका जो पड़ता है यहाँ का, यहाँ पर जो लोग थे वो बीजेपी को समर्थित नजर आए। बीजेपी की यहाँ पर एक अच्छी खासी लॉबी थी, वो उनके लिए काम करती आई। अशोक तंवर जी के लिए यहाँ पर एक अच्छा खासा वोट बैंक सज सकता है। हालांकि सिरसा विधानसभा की जो सीट है, यहाँ पर वोटिंग बहुत कम नजर आई अन्य विधानसभाओं के मुकाबले, जिसका डेंट अगर बीजेपी को मिलता है तो बीजेपी कहीं ना कहीं यहाँ से कम हो सकती है। लेकिन फिलहाल के जो रुझान थे, यहाँ के जो लोगों के समीकरण थे, उसके आधार पर बीजेपी यहाँ से अच्छा खासा वोट बैंक तैयार कर रही है। वहीं अगर हम बात करें रानिया विधानसभा की, तो वहाँ पर फिर से बीजेपी को एक बार फायदा मिल रहा है। फायदा इसलिए क्योंकि वहाँ से उन जो एमएलए थे उनको प्रत्याशी बनाया है हिसार से लोकसभा का, जिसका सीधा सीधा वहाँ पर लोगों पर प्रभाव देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम यहाँ पे मुद्दों की बात करें, तो मुद्दे यहाँ पर किसान आंदोलन भी है, यहाँ पर मुद्दा नशा भी है, जिसकी चपेट में यहाँ का युवा आ रहा है। साथ ही अगर हम बात करें फतेहाबाद की, तो फतेहाबाद में कहीं ना कहीं कुमारी शैलजा एक तरह से अपना मजबूत किला जो है गढ़ती नजर आ रही हैं। उनमें वहाँ के लोगों में उनके प्रति एक तरह से समर्थन था। एक तरह से वहाँ के लोग बड़े चाव से उनका जैसे बाट जो रहे हो, इस तरह की बातें उन्होंने हमारे साथ शेयर की। साथ ही अगर बात करें कालांवाले की, तो वहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में हल्का मुकाबला है, लेकिन मार्जिन कहीं ना कहीं कुमारी शैलजा की तरफ आगे रह सकता है। अगर हम बात करें आगे की तरफ, जैसे हम सिरसा से अगर आगे निकल के जाते हैं, इलाहाबाद डब्वाले की जो विधानसभाएं हैं, वहाँ पर आईएनएलडी का गढ़ माना जाता है। लेकिन वहाँ पर आईएनएलडी के जो वोटर्स हैं वो अब की बार छिटक सकते हैं। वहाँ पे कहीं ना कहीं उनके मन में, उनकी जुबान से ये बात निकल कर सामने आ रही थी कि यहाँ पर सिर्फ दो ही धड़े हैं, एक जो बीजेपी को पसंद करते हैं, एक जो बीजेपी को पसंद नहीं करते हैं। क्योंकि जाट बहुल्य इलाका माना जाता है, अबे चौटाला का यहाँ पे गढ़ माना जाता है, और उनकी पार्टी की तरफ से वहाँ पर एक प्रत्याशी है संदीप लोट वाल्मीकि जी। लेकिन वो उनसे कहीं ना कहीं वोट ना देकर वो कांग्रेस की तरफ समर्थित हो सकते हैं। इस कारण वहाँ से अब की बार जो कुमारी शैलजा है, वो अब की बार बीजेपी को वहाँ से कड़ी टक्कर देती नजर आ सकती हैं। अन्य जो विधानसभाएं हैं यहाँ की, वहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही टक्कर है। अन्य जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो मुकाबले में नजर नहीं आएंगी। हालांकि एक और सामान्य तौर पर वहाँ पर बात कही जा रही थी कि जो संदीप लोट जी हैं, वो जो वाल्मीकि समाज से आते हैं, अगर यहाँ पर अच्छा खासा वोट बैंक साधने में कामयाब रहते हैं तो वो कुमारी शैलजा को कहीं ना कहीं डेंट दे सकते हैं। लेकिन अन्य जो विधानसभाएं थी, वहाँ पर इस तरह कोई समीकरण देखने को नहीं मिले कि किस क्षेत्रीय पार्टी को वहाँ पर लोग वोट दे रहे थे। वहीं युवाओं को नशे की तरफ गिरते देखकर यहाँ के लोगों का मानना था कि जल्द से जल्द यहाँ पर एक ऐसे नेता का डेवलप होना जरूरी है जो नशे पर कंट्रोल कर सके। प्रशासन को भी सख्त कदम उठाने चाहिए इस तरह की चीज़ों को लेकर। तो ये जो नशा था, ये सबसे बड़ा यहाँ पर चुनावी मुद्दा था। हालांकि लोगों के लोकल स्तर पर भी अपने मुद्दे थे जो कहीं ना कहीं पूरे चुनाव को इफेक्ट करेंगे। यही अगर हम बात करें कुमारी शैलजा के बारे में, तो उनके लिए सबसे बड़ी जो लॉबी है वो उनके पिताजी दलबीर जी के वजह से तैयार है, क्योंकि वो यहाँ से बड़े नेता रह चुके हैं, वो यहाँ से मतलब कि एक तरह से मंत्री रह चुके हैं। तो उसका सीधा सीधा प्रभाव जो है वो कुमारी शैलजा को मिलता दिखाई देगा। वही अशोक तंवर का यहाँ से कोर वोटर है, बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की वजह से यहाँ से लोग उनको पसंद कर रहे हैं। हालांकि कुछ चर्चाएं थी लोगों के बीच में कि अशोक तंवर बार बार पार्टी बदल रहे हैं, जिसका कहीं ना कहीं इस चुनावी नतीजे पर असर पड़ेगा। हालांकि ये तो 4 जून ही बताएगा कि कौन सी पार्टी या कौन सा नेता यहाँ से मजबूत दावेदारी पेश कर रहा है। फिलहाल आप अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको क्या कुछ लगता है कि कौन सा नेता, कुमारी शैलजा या डॉक्टर अशोक तंवर जी यहाँ से जीतेंगे, या फिर कितना मार्जिन उनका चुनावी जो वोटिंग है उसका रह सकता है। धन्यवाद।